जी सर। हाँ तो इस आते थे, पटना भी आए थे मेरे से मिलने के। आप ही के साथ को आए थे उसका बैठने था। मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल अपन लाइए ना, ले लेते हैं। व्यापारी लोग करे। हाँ उसी में हमारा हाँ चलो क्या रेलवे स्वतंत्र है। प्रशांत जी को तो प्रशांत किशोर जी को तो पैसा किशोर कहा जाता है, तो पैसा किशोर की पार्टी में गए हैं और कोई पार्टी का कोई भविष्य नहीं है बिहार में। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कोई कहीं जाता है तो जाए, इससे कोई एनडीए को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे विभाग की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक प्रत्येक जिले में हम लोग कर रहे हैं। तो उसके पूर्व, समीक्षा बैठक के पूर्व, जो एनडीए के साथीगण हैं उनके साथ बैठकर विभाग के बारे में जानकारी, विभाग के बारे में फीडबैक या कोई ऐसी विभाग के बारे में समस्या कुछ है तो वो पहले फीडबैक लेते हैं। तो आज एनडीए के साथियों के साथ पांचों एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मांझी जी की पार्टी और माननीय रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, पांचों जिला अध्यक्ष और माननीय विधायक प्रणव जी, तो सब लोग से, और जो भी पहले से सूचना रहती है, जो भी हमारे विभाग से संबंधित हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं की कोई समस्या है या क्या फीडबैक है विभाग के बारे में, वो पहले हम लोग फीडबैक लेते हैं और उसके बाद 10:30 बजे से समीक्षा बैठक में मुख्यालय के भी मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य सचिव दीपक जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो समीक्षा, पूरे विभाग की समीक्षा, और उसके बाद 6:30 बजे से हरि इंटरनेशनल होटल के सभागार में व्यवसायी बंधुओं के साथ जो है वार्तालाप, व्यवसायी बंधुओं को कोई समस्या है या सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से अवगत कराना। तो आज विभाग की समीक्षा बैठक, उसके पूर्व एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विभाग के बारे में फीडबैक और व्यावसायिक सम्मेलन। तो ये लगातार अधिकांश जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। किन्हीं को भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कोई भी काम के लिए उनको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो राजस्व कर्मचारी का कार्यालय हो, चाहे वो अंचलाधिकारी का कार्यालय हो, चाहे डीसीएलआर का कोर्ट हो, चाहे डीएम का, कंप्लीट ऑनलाइन है। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि कार्यालय में बहुत भीड़ लगी रहती है, उसकी भी हम लोग समीक्षा करते हैं। और जो विभाग से संबंधित जो ऑनलाइन मोटेशन होना है, जमाबंदी की रसीद कटनी है या कहीं समस्या है तो उसमें परमार्जन प्लस की सुविधा है। तो सारी समीक्षा जो होगी, उसके बाद समीक्षा के बाद जिला के द्वारा आप लोगों को समाचार भी भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार चल रही है और पूरे राज्य में न्याय के साथ विकास, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस सोच पर जन जन तक विकास की किरण पहुंच रही है। 2005 में बिहार का बजट 23,000 करोड़ के आसपास था और इस बार जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो बिहार का बजट पेश किया वह 3,17,000 करोड़ था। तो आप समझ लीजिए लगभग 16 गुना बिहार का बजट एनडीए की सरकार में बढ़ा है। 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 7,200 रुपया था और आज प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया है। ये भी कम है, लेकिन 2005 की तुलना और आज की करें तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी,
बिहार का बजट भी बढ़ा और 2005 तक 6 मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में थे। और पिछले उस राजद के 15 साल के शासनकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। स्वतंत्रता के बाद और 2005 तक मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज 2005 से अभी तक 23 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो रखे हैं बिहार में और 18 मेडिकल कॉलेज में काम में हाथ लगा हुआ है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज 2005 तक थे बिहार में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। आज प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज बिहार में है, चाहे वो IIM हो, NLU हो, IIT हो, क्लैट हो। मतलब आज बिहार विकास के मायने में, गंगा पर पुल हो, एक पुल था गंगा पर, 2 पुल था, गांधी सेतु और सिमरिया पुल, और आज देखिए दर्जनों पुल बनने की स्थिति में या बन के तैयार है। और आज बिहार के बाहर पहले कोई जाता था तो बिहारी शब्द गाली के समान होता था, और आज बिहारी शब्द जो है गाली के समान नहीं है, वो इज्जत के समान है। गर्व से लोग, बिहार के लोग कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। क्या हालत थी 2005 के पहले? सत्ता संपोषित अपराध चल रहा था। समाज का सभी वर्ग बिहार से पलायन किया, वह व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। औने पौने दाम में संपत्ति बेचकर बिहार से लोग भाग गए, क्योंकि सत्ता को, अपराध को और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइका लाल बिहार में यह नहीं कह सकता है कि अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, घटनाएं घटती है, लेकिन तुरंत कार्रवाई भी होती है, और आज अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो आज NDA के बैठक में जो बिहार में विकास का काम चल रहा है, चाहे वह नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार का विकास का काम हो या NDA का राज्य का विकास का काम हो, उसको जन जन तक कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। बजट, इस बार भी बजट हुआ भारत सरकार का, उसके पहले भी बजट हुआ। विपक्षियों द्वारा कहा जाता है कि यह बजट बिहार का बजट है, और पहले तो कोई पूछता भी नहीं था केंद्र में बिहार को। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तब से इस बार भी विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि यह तो बिहार का बजट है, क्योंकि बिहार के लिए बहुत राशि का, बहुत योजनाओं का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हम तो झोला मांगने जाते हैं और बोरा भर के वहां से मिलता है। तो डबल इंजन की सरकार में बिहार अपने विकास के आयाम छू रहा है, और आने वाले समय में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में पुनः NDA की सरकार बनेगी। कि बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे, और मेरे विभाग ने त्वरित गति से अभी 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया। आम जनता कहीं भी राज्य के अंदर सीधे ऑनलाइन जो है शिकायत जो हमारे विभाग से संबंधित है वो दर्ज कर सकती है। उनको यूनिक ID नंबर मिलेगा, उस ID नंबर से आप देख भी सकते हैं कि मेरा कंप्लेंट किस स्तर पर लंबित है। अगर मुझे भी कोई शिकायत मिलती है तो उसी ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट के सिस्टम से हम लोग डालेंगे, जो मंत्री का लॉगिन, अपर मुख्य सचिव जी का लॉगिन, जिला पदाधिकारी का लॉगिन, कहीं भी। इससे जो है त्वरित गति से जो है शिकायत को जो है समाप्त करने में मदद मिलेगी। और मैंने एक और घोषणा की थी बजट में कि हम कॉल सेंटर प्रारंभ करेंगे, तो कॉल सेंटर के लिए भी MOU साइन विभाग ने कर लिया, और उस कॉल सेंटर का नंबर भी पब्लिक डोमिनेट में डाल दिया गया। लेकिन 1 जून से हमारा विभाग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहा है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ हो गया। ये इसीलिए हुआ है कि आम लोगों से जो शिकायतें मिलती है उनका त्वरित गति से उस शिकायतों का निष्पादन हो। और पहले क्या था, हम लोग को लोग शिकायत देने जाते थे, या हमको या ACS के स्तर पर हमारे कार्यालय में, जिला पदाधिकारी को, या कहीं भी, और बार बार लोग आते थे कि मेरे इस शिकायत जो हमने दिया उसका क्या स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया कि हम देख सकते हैं कि उस शिकायत की क्या स्थिति है, किस स्तर पर लंबित है, या आम जनता खुद उसको देख सकती है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। हमारे विभाग की सेवाओं के लिए आपको कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन डालिए और आपको खुद पता चलेगा कि क्या स्थिति है उसका।
तो और उसके बाद भी भीड़ लग रही है कार्यालय में, तो हम लोग उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ शिकायत मिल रही है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रहे हैं और पदाधिकारियों की भी शिकायत मिलती है तो जांच कराते हैं। अगर वो सही होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 153 ऐसे हमारे विभाग के पदाधिकारी जिनको किसी न किसी मामले में सजा दी गई और इस वित्तीय वर्ष में 153 और इस वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से अप्रैल में 1.5 महीने में 50 से ऊपर हमारे विभाग के अधिकारियों को किसी न किसी मामले में सजा के लिए हमने नोटिस किया है। और राजस्व कर्मचारी वो जिला संवर्ग है तो उन पर कार्रवाई जिलाधिकारी को करना है। जो आरओ, रेवेन्यू अफसर, अंचलाधिकारी या उसके ऊपर के जो अधिकारी है वो हमारे विभाग के संबंध है, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। और बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से बड़ी संख्या में जमाबंदी आज के दिन हमारे विभाग में 84% निष्पादन जो है, जो भी जमाबंदी का या ऑनलाइन मोटेशन वगैरह का अपील करते हैं उसको प्रत्येक हफ्ता उसकी जो है मॉनिटरिंग हो रही है विभाग के माध्यम से। कितने सीओ ने कितना निष्पादन किया, कितना रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पहले जो लोग भी जमाबंदी के लिए ऑनलाइन मोटेशन के लिए अपील करते हैं अगर उसको रिजेक्ट करना है उसके पहले बुला के भी उनको सुनवाई करनी है। और जहां सुनवाई के नहीं बुलाई जा रही है अगर कंप्लेंट मिलता है तो अब उसमें डालना ही है, क्योंकि आदेश में उनको डालना है कि कब हमने नोटिस किया और कब हमने सुनवाई की। इसीलिए हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी फलाफल आ भी रहा है। लेकिन जहां गड़बड़ी हो रही है वहां कार्रवाई भी कर रहे हैं।